इजराइल और लेबनान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दोनों देशों के बीच हुए हालिया सीज फायर के तहत दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की योजना बनाई गई है। इस समझौते के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े लगभग 400 लड़ाकों और नेटवर्क पर कार्रवाई की खबरें सामने आई है। इस क्षेत्र में नई राजनीतिक और सुरक्षा हलचल पैदा हो गई है। नए समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों से हटना होगा जो इसराइल की सीमा के करीब है। खासतौर से लितानी नदी के दक्षिण वाले क्षेत्रों में संगठन की सैन्य मौजूदगी समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों की सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी पूरी तरह लेबनानी सेना को सौंपी जाएगी। इसी मकसद से दक्षिणी लेबनान में विशेष सिक्योरिटी जोन बनाए जाने की योजना है। इन क्षेत्रों में केवल लेबनानी सेना और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात रहने की अनुमति होगी। किसी भी गैर सरकारी सशस्त्र संगठन को यह गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं होगी। इजराइल का मानना है कि इससे उसकी उत्तरी सीमा पर रॉकेट और ड्रोन हमलों का खतरा कम होगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक अधिक सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। हालांकि इस समझौते की सफलता पूरी तरह हिजबुल्लाह के रवैये पर निर्भर करेगी। संगठन ने अभी तक सार्वजनिक रूप से सभी शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। यही वजह है कि कई सुरक्षा विशेषज्ञ इस युद्ध विराम को बेहद नाजुक मान रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में दोनों पक्षों के बीच लगातार रॉकेट हमले, हवाई हमले और सीमा पार झड़पें होती रही, जिसके कारण भरोसे का माहौल बनना आसान नहीं है। लेबनान सरकार के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। वहीं जानकारों का इस पर क्या मानना है, आइए जानते हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें जेल जाने से मैंने बचाया है। हाँ, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ जेल और करप्शन काफी सिवियर चार्जेस चल रहे थे। जब ये गाजा अटैक करा हमास ने, तो उसके बाद से नेतन्याहू हर मोड़ पे वॉर को बढ़ाता जा रहा है, अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये भी सच्चाई है। तो इसके चलते एक और चीज भी हो सकती है। ट्रंप ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक की तरह इस्तेमाल करेगा ईरान से। अब वो ईरान को बोल सकता है, देखो भाई, मैंने इजराइल को हड़काया, उसको लेबनान पे अब इजराइल अटैक नहीं कर रहा है, तो अब तुम भी मेरी कोई बात मानो। जो डील की बात चल रही है, तुम इस डील में मेरी ये बात मानो। तो ये एक टैक्टिक भी हो सकती है। जानबूझ के ट्रंप ने इस चीज को लीक करवाया है। नहीं तो वही देखिए, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, कैसे पता चला अखबारों को, कैसे पता चला एक्सियस को जो रिपोर्टिंग कर रहा है। या तो इंटेंशनल भी लीक हो सकती है, या पर जो भी है, असलियत ये है जो ट्रंप ने कहा है। नेतन्याहू के जो एक्शंस हैं वो इजराइल के लिए बेहद ही खतरनाक साबित होंगे लॉन्ग टर्म, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल को दुनिया भर के देश बॉयकॉट भी कर रहे हैं, यूरोप के देश, स्पेन, आयरलैंड इत्यादि, नॉर्वे भी। तो ट्रंप ने जो कहा सही कहा। नेतन्याहू के लिए एक वार्निंग सिग्नल्स हैं, उसको अपने पॉलिटिकल करियर को आगे देखना है। अब अभी जो मौजूदा परिदृश्य लड़ाई की, उसमें बातचीत को लेकर ट्रंप का बयान है। उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका ये भी कहना था कि इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही राजी हैं एक तरह से युद्ध से पीछे हटने के लिए। कैसे दिखता है? देखिए, ट्रंप ने जो हिजबुल्लाह पर अटैक रुकवाए, उसके चलते मुझे ये दिखता है कि ईरान वाली जो डील होनी है, सीज फायर है जो भी होनी है, उसमें हिजबुल्लाह को लेकर के जरूर और जरूर जिक्र होगा। ईरान ने कल कहा, और लगता है कि ईरान अड़ा हुआ है इस बात पे, कि हमारी जो पीस डील हो अमेरिका के साथ, उसमें हिजबुल्लाह के साथ भी शांति हो उस फ्रंट पे। और अगर हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से उन्होंने बात करी होगी इराक में जो शिया ग्रुप्स हैं, इंक्लूडिंग इवन हुतीज जो हैं। ईरान ये कह रहा है ना, अगर शांति होगी तो सब जगह शांति होनी चाहिए, और जो हमारे सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं उन पे भी अटैक रुकने चाहिए। तो इसका मतलब मुझे ये दर्शाता है कि जो ईरान एग्रीमेंट बन रही है उसमें इन मुद्दों को लेकर के जिक्र जरूर होगा।